हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की, जिसमें हमने एक वीडियो आपको पहले बना के दे दी थी। आज हम इसका दूसरा पार्ट बना के डालने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा जाके, क्योंकि उसमें हमने महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं हमारे वो कराए हुए हैं। जो इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमने कराए हुए हैं वहाँ पर जाके, तो आप उसे अवश्य देख लेना। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे टाइम पर और आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिन्हें आप अच्छे से समझेंगे। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप हमारी वीडियो जाके देख लेना, जिससे आप पास हो सकते हो। ठीक है, कम से कम 60% तो आपके बन ही सकते हैं। चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना? संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। देखो, पाई का मान हमें क्या रखना है? 3/3.14 रखना है। अंडर रूट 3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। सबसे पहले बताओ, यहाँ लिखते हैं वर्त वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या कितनी दी उसने? 12 सेंटीमीटर दी, यानी 12 सेंटीमीटर का क्या है वो हमारा वर्ग दिया हुआ है उसने। ठीक है, अच्छा कौन बताओ? जीवा द्वारा केंद्र पर बना कौन? जीवा द्वारा केंद्र पर बना कौन? अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम तो ये लैंग्वेज लिख नहीं सकते, पता नहीं आप कैसे लिख देते हो। तो देखो, मैं भी कुछ नहीं करता, मैं भी क्वेश्चन के अंदर से पुटअप कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो मैंने कहा त्रिज्या 12 सेमी है, मैंने यहीं से पकड़ा वर्त की कोई जीवा, यहाँ से पकड़ लिया। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना? 120 डिग्री। बस इस तरह से लिखते जाना है वहाँ पे। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है संगत, क्या ज्ञात करना है? संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो ज्ञात करना है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना, और इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलो ठीक है, अब हम करते हैं। पाई का मान क्या रखना है? आपने देखो इसने दिया हुआ है 3.14 रखना है। आर का मान कितना है? यहाँ पे आर का मान 12 है। 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिखेंगे 12। ठीक है, अब देखो और क्या है? थीटा का मान कितना है? यहाँ 100 गुना 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री बटे 360 हो गया। माइनस का निशान 1/2। आर का लिखते हैं पहले। आर कितना है? गुना 12 साइन थीटा, साइन यानी कि 120, साइन 120 डिग्री है हमारे पास थीटा का मान। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अगर आप चाहो तो पहले इसमें से आर कॉमन ले लो। देखो 12 यहाँ पे 112, 12 2 बार है, 12 12 2 बार है, तो यहाँ से कितना? 12 गुना 12 कितने होते? 144 पूरा बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा? अंदर बच गया 1.14 गुना 120, यही तो बचा अंदर है भाई। अंदर कितना बचा? ये बच गया 360 माइनस 12 बाहर चला गया, क्या बच गया अंदर? साइन 120 का मान कितना होता है? चलो बताओ। 1/2 जुगा तो बच गया वाला। साइन 120 का मान होता है अंडर रूट 3/2। ठीक है, आप पढ़ लेना, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सारा करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि आपको हमने कहाँ से लिख दिया, 144 जुगा तो लिखेंगे। ठीक है, देखो इसकी इसकी 1 जीरो से 1 जीरो कट की, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया 3.14, 1/3 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई। अच्छा इसका मान बताओ क्या है? इसका मान कितना रखना है अपने? 1.73 का रखना है, तो रख दो 1.73। इसकी 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। देखो इसका एलसीएम ले। एलसीएम का मतलब है इसकी ये सेम करने हैं हमें, तो तभी तो हम इन्हें जोड़ घटा पाएंगे। पहले सेम करेंगे। इसकी गुना से में करो 4 की, 4 चौक 16 का, 6 का, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। कितने अंक बाद पॉइंट है? 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट आप भी लगा दो। माइनस का इसकी मल्टीप्लाई में 3 तिया 9, 7 तिया 21 का, 1 का हासिल को 2,
3 एकम 3, 3 और 2 5, कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, तो यहाँ लगा दो। देखो इन दोनों गुना करो, 4 तिया 12, ऐसे लिख दिया। ठीक है 144, 12 से कटा, 12 एकम 12, 12 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। ठीक है कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो 12 इसमें से घटा दो, 19 घटाओ इसमें से, 6 में से 9 गया, 6 में से 9 6 में से जाने का नहीं तो 16 में से जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है कितना बचेगा 7, 4 रह गए, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। अब 12 में से 5 जा कितने बचेगा, 12 में से 5 जा कितना बचेगा बताओ, 12 में से अगर आप 5 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7। ठीक है इसकी गुना कर दो आप, इसमें करो 12 की गुना करो, 12 की जब गुना करोगे इसमें आप तो आपको आंसर आएगा 8844 सेमी। यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है इतनी बात आपको समझ में आई कि ये किस तरह से आया। बस इसकी इसमें से इसको घटा दिया, घटाने के बाद 12 से इसको काट दिया था, यहाँ पे 12 बचा था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और आपका ये आ गया आंसर। समझ में आई इतनी बात। ठीक है इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करते रहने हैं। ठीक है भाई चलो अब हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं इसे। किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी कभी भी लगते नहीं, आपस में लगते तो नहीं, जब भी मतलब बारिश पड़ रही हो और कार के वाइपर चलाते हैं ना शीशे पे से पानी हटाने के लिए, तो कभी भी वे क्या नहीं लगते, आपस में अड़ते तो नहीं। तो इसी तरह से बताया उसने कि आपस में लगते नहीं कभी भी। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इतने सेमी है। अच्छा पत्ती की लंबाई है तो इसका मतलब वो उसकी रेडियस है, यानी त्रिज्या होगी। क्या होगी इसकी, वो त्रिज्या होगी। ठीक है अब सुनेंगे। और 115 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा का मान हो गया, तक घूमकर सफाई कर सकता है। कितने डिग्री तक भाई, एक वो है यहाँ लगा हुआ भाई, तो नु घूम के नु सफाई कर सके, नहीं कर सकता है, नहीं सफाई इस तरह से वो, तो जो ये एरिया साफ कर रहा हो उसके बारे में बात कर रहा हो। पत्ती की प्रत्येक बाह के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो जितनी पत्ती से मतलब ये हुई है उसके साथ जितना क्षेत्रफल वो साफ हो जाता है, बस वही हमें क्या करना, ज्ञात करना, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा उसमें पत्ती कितनी लगी हुई है, 2 पत्ती लगा हुआ है, एक इंगली हाथ पे और एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, 2 पत्ती लगी होती है इसमें, दोनों यानी 2 से गुणा कर देंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से क्या करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसकी लंबाई लिख लो, यानी इसे आर मान लेंगे। क्या कहेंगे इसको आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वाइपर। वाइपर वाइपर ब्लेड ही तो लगे होते हैं उसके ऊपर, यानी कि गद्दी की ब्लेड बोलते हैं उन्हें। ब्लेड की लंबाई यानी कि आर बराबर 25 सेमी। कितना मान लिया आपने, 25 सेमी मान लिया। ठीक है भाई साहब, इस पत्ती द्वारा बना कोण, कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई साहब, ये बना रखा है आपका, यानी थीटा की जो वैल्यू दी इसने वो दी आपको 115 डिग्री। कितनी दी आपको 115 डिग्री। अब एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पत्ती द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड के बराबर होगा। ठीक है यहाँ लिखेंगे एक पत्ती द्वारा साफ क्षेत्रफल इसके बराबर होगा पत्ती द्वारा बनाए त्रिज्या खंड के बराबर होगा। खंड के का क्षेत्रफल जो होगा वो इसके बराबर आपका होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी त्रिज्या खंड का मतलब है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यही तो होता है इसका फॉर्मूला, ये कोई और होता है, यही तो होता है ना। ठीक है तो बस जब ये होता है तो आप मान वैल्यू रखो इसके अंदर और इसका काम करना आप स्टार्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कहीं कहीं। ठीक है अब सुनो मेरी बात, देखो कितना का है, कितना है। अब आप देखो 360 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू इसकी। पाई का मान कितना रखो 22/7 गुना आर स्क्वायर का मान बताओ, आर कितना है यहाँ 25 है, तो 25 गुना 25। थीटा की वैल्यू बताओ 115 बटे में कितना 360। अब देखो कहीं से कट रखा है, कहीं से कट रहा है, ये देखो जिस चीज़ से भी ये कटेगा हम उसी चीज़ से उसको काट देंगे। ठीक है बताओ भाई कहीं से कट रहा है,
क्या ये 25 का स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। तो बताओ कैसे काटूँ इसे मैं जल्दी से। चलो हम इसको इससे काट लेते हैं 22 से। जैसे कि आप मल्टीप्लाई कर लो, आपकी इच्छा है। 5 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, जैसे मर्जी आप कर लो। 5 से काटना चाहते हो तो 5 से काट सकते हो, 5 से काटना है तो 5 से काट लो। ये लो 5 से काट दिया आपने। सिर्फ कितनी बार? 5 दूनी 10, इधर चला गया 5 दिया 15, 5 से काट दो। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक इधर चला गया 5 दूनी 10। ठीक है, 72 बार कट गया। अब देखो ये 23 के पाड़े में 72 आता है कि नहीं? 23 के टेबल में आता है 72 कहीं? बताओ जल्दी करके। 2 से काट दो, 11 बार कट गया 2 से। ये कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा बताओ? ये 2 दूनी और 2 तिया 6, एक इधर 2 की 12, 36 हो गया। कुल मिला के 11 गुना 25 का 25 गुना 25 कितना होता है? 625 होता है ना। 25 गुना 25 625 गुना ये वाला देखो। अब आप मैं देखो 25 की मल्टीप्लाई 25 में करो 625 आएगा। ठीक है, और 23 ये बचा हुआ है आपका। 23 आपका यहाँ बचा हुआ है। यहाँ कितना बचा हुआ है? 36, और ये वाला 7 भी तो बच रहा है ना। अब देखो आप, अगर आप इसे काट पा रहे हो किसी और चीज़ से, बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? किसी से नहीं कट रहा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब जब इसे आप इसे छोड़ लो, अब किसका आया? केवल एक पत्ती का निकल का आया। पत्ती कितनी होती है उसमें? 2, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पत्तियों द्वारा साफ कुल क्षेत्रफल। तो 2 से तो गुना कर दूं और एक पत्ती का हमारा निकल के आ गया है ना, गुना एक पत्ती का क्षेत्रफल। यही तो है आपका, गुना एक पत्ती का क्या है आपका? क्षेत्रफल। 2 से गुना 15 81 25 बटे कितना? 256। 2 से कट रखा है, ये कट गया। कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 बार। जब आप इसे 128 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 बार तो कटेगा ये। 52 हो रखा क्या? 52। ओ मैंने गलती कर दिया ना, इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी ठीक नहीं हो पाई तो गलती हो गया यहाँ से। कितनी बार कटेगा ये? 26 बार कटेगा। कितनी बार? 26 बार। जब आप इसे भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? या तो आप देखो, अगर आपको भाग करनी नहीं आ रही तो आप इसे यहीं छोड़ दो, तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि बोर्ड में हमें कई आंसर मिलते हैं एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप इन्हें इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे अब। अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो ये कितनी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं हम। पढ़ते हैं। भुजा 4 सेमी। कितनी है भुजा? 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। देखो 1 सेमी का काट रखा है चारों तरफ से, चारों कोनों में से, तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेष भाग बचा हुआ, काट के जो बचा हुआ ना उसका वर्ग का, उसका शेष भाग हमें पता करना। एक भुजा तो उसने दे रखी, सबसे पहले देखिए वही लिखेंगे जो उसने दिया। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेमी है। लिख तो रखा उसने ऊपर, कितनी सेमी? 4 सेमी इसकी भुजा है। हम कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 सेमी होगा। होगा नहीं होगा? तो आप इसे रोक लो। एकक वर्ष के, अब यहाँ लिखेंगे वर्त के एक चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब है क्वाड्रेंट की त्रिज्या, क्या? त्रिज्या यानी रेडियस, यानी कि r बराबर 1। एकक सेमी के तो कटे हुए, इनकी जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है कितनी है? वो एकक सेमी की है, सारों की। ठीक है, कितने सेमी कटे हुए? एकक सेमी के यहाँ पे
कटी हुई। डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको, जिसमें मैं बनाने के लिए कहूँगा उसमें ही बनाना है केवल, बाकी आपको वहाँ बना हुआ मिलेगा। तो अब देखो हम चार एक का, अब जब एक की रेडियस बताना है तो चारों गोलों का कर लो, चारों गोलों का क्या कर लो, क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लो। आप लिखो चारों चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश के का क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हो आप, का क्षेत्रफल। एक से चार, चार गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है किसका, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये आप इसका गोले का, तो आप यही लगा सकते हो। ठीक है, 4 से गुना करेंगे, 4 से 4 क्या होगा, कट हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो गया, कट हो गया। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर क्या है यहाँ पे 1 सेमी, तो 1 गुना 1, एक ही गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 22/7 आएगा। ठीक है, इसे में आप इसे यहीं जुगा तू छोड़ लो अभी। ठीक है, अब पूरे का निकाल लेंगे, वर्ग के अंदर का है ना, वर्ग के अंदर भी तो एक दिया हुआ है ना गोला, तो उसका निकाल लो। अब सबसे पहले अब आप वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर दिया गोले के लिए, इसके लिए जो अंदर दे रखा है ना इसने गोला, ये वाला, इस गोले के लिए अब हम बात करेंगे। ठीक है, ये कितनी रेडियस का गोला दिया हुआ है इसने, इसकी रेडियस बताओ कितनी, इसकी रेडियस है 2 सेमी। कितनी है, 2 सेमी। 2 सेमी व्यास वाला है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 2 सेमी है। तो आप लिखेंगे व्यास कितना दिया इसका, व्यास यानी कि 2r। कितना होता है व्यास, 2r ही तो होता है। बड़ा आर मान लेंगे, छोटा आर हमने ऊपर मान लिया, तो बड़ा आर लिख लिया मैंने। इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती कि आप छोटा आर लिखो या बड़ा। ठीक है, 2 सेमी, 2 ही कम, तो इतना एक आ गया, तो यानी कि आर का मान कितना, 1 सेमी। समझ में आई बात आपको। ठीक है, बड़े आर की निकल गई। अब जब बड़े जो वर्त दिया हुआ है इन्होंने इसके अंदर वर्ग के, उसकी निकाल दी हमने रेडियस, बड़ा आर आ गया, बड़े आर बराबर 1 सेमी आ गया। तो हमने कहा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बताओ 22/7 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आया 22/7 सेमी आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आता है मेन क्वेश्चन हमारा, क्या है, छायांकित भाग। देखो ये है ना छायांकित, जो काला काला हो रखा है छायांकित होता है। ठीक है, वहाँ पे मिलेगा आपको हुआ हुआ, हम लिखते हैं छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अच्छा देखो, इस पूरे वर्ग में से, पूरे वर्ग में से वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना था, 16 नहीं आया था शुरू में निकाला था ना, वर्ग का क्षेत्रफल 16। पूरे वर्ग में से इन चारों के और इस गोले का घटा दो तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आंसर। इसका क्या आया 22/7। इसका क्या आया दूसरे का, इसका भी 22/7 आया। अब देखो दोनों माइनस माइनस के भाई भाई है, तो दोनों की ओर दो, 16 माइनस के 22/7 प्लस 22/7, दोनों में से एक साथ ले लो, दोनों में से क्या कर लो आप एक साथ ले लो, दोनों में से एक साथ ले लिया। 16 माइनस के 22 44/7, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 6 42 का, तो कहाँ से लिखूँ 4, 7 ही कम 7, 7 4 11, यही तो होता है ना। इसमें से क्या घटा दो आप 44 घटा दो बटे 7, घटा कितना आएगा आपका आंसर आएगा 68/7 सेमी। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, जिस जोन से भी चैप्टर की आप वीडियो बनवाना चाहते हो, हम उसी चैप्टर की वीडियो बना के देंगे आपको। जिस चीज़ का आपको पेपर बनवाना है आप कमेंट में हमें बता देना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।